Very good morning, students. Today I am going to start our first chapter of class 7, and the name of this chapter is 3 questions. देखिए, a king has 3 questions and he is seeking answers to them. जो एक राजा था उसके 3 क्वेश्चन थे और जिसके आंसर्स की वो क्या कर रहा था, फाइंड आउट करना चाह रहा था या खोज करना चाह रहा था कि उसे 3 आंसर्स मिल जाएं इस क्वेश्चंस के. What are the questions? वो क्वेश्चन क्या थे? Does the king get what he wants? क्या राजा को सब कुछ मिला, उन क्वेश्चंस के आंसर्स मिले जो वो चाहता था? So we have to find these questions. Firstly we have to read this chapter. इन क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें पूरी स्टोरी को पढ़ना होगा, समझना होगा. So dear student, let's begin this chapter. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. यानी एक राजा था, उसके दिमाग में एक बार एक अचानक से एक थॉट आया, विचार आया कि वो कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे ये 3 चीज़ों के बारे में पता हो. What is the right time to do? अब वो 3 चीज़ें थी क्या कि what is the right time to do to begin something, कि कौन वो सही समय, सबसे सही समय क्या है कोई भी चीज़ को करने के लिए. पहला. सेकंड है विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किन किन लोगों को उसे सुनना चाहिए. फिर है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए. तो ये जो उसके 3 क्वेश्चंस थे, उसे जो राजा था वो जानना चाहता था. द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. इसीलिए इन आंसर्स को फाइंड करने के लिए राजा ने अपने जो मैसेंजर्स थे वो अपने किंगडम में भेजे और उन्हें प्रॉमिस किया कि जो भी इस तीनों आंसर्स को इस तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स को मुझे देगा उसे मैं एक बहुत ही मतलब अच्छा मनी दूंगा, अच्छा अमाउंट दूंगा. तो मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से जो बुद्धिमान लोग थे उसके राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन उन लोगों ने क्या करा, सबों ने अपना अलग अलग जवाब दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी जो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके रिप्लाई में बहुत से लोगों ने क्या किया. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था क्या उसका कि किसी कार्य को करने का जो है वो सही समय क्या होगा, यही था ना. तो देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था उसमें से राजा ने उन बहुत से लोगों ने क्या कहा कि सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और स्ट्रिक्टली उस टाइम टेबल को फॉलो भी करना चाहिए, मानना भी चाहिए. Only in this way they said could he do everything at its proper time. और इसी प्रकार यही एक तरीका है जिससे कि वो कोई भी काम जो है सही समय में कर पाएँ. अदर्स सैड, दूसरे लोगों ने ये कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कुछ लोगों ने कहा कि मतलब हम पहले से ही कैसे, ये तो इम्पॉसिबल है कि हम पहले से ही कैसे जान जाएंगे कि राइट टाइम का किस चीज़ को करने का क्या है करके. तो कुछ लोगों ने इसको डिनाई किया, यानी मना किया. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, और जो राजा थे मतलब वो सब ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि सब चीज़ें हो क्या रही हैं. अवॉइड फुलिश प्लेजर, अवॉइड द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्स नेसेसरी एट दैट टाइम. यानी कि कुछ लोगों ने ये कहा कि ना राजा को जो है अपने जो फालतू के जो काम है, फालतू के आराम मतलब प्लेजर को छोड़ देना चाहिए और सिर्फ उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए जो ज़्यादा ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है उस समय. Yet others said that the king needed a council of wise man who would help him act at the proper time. और कुछ लोगों ने तो ये कहा कि राजा को तो ना एक काउंसलर रख लेना चाहिए, कुछ काउंसिल करें जो बुद्धिमान लोग, ऐसे लोग रख लेने चाहिए अपने पास जो कि उन्हें सही टाइम में उनको ये एडवाइस दे सकें कि ये सही टाइम है इसे किसी भी काम को करने का. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल. और अब किसी एक आदमी ने कहा कि मतलब उसे ये भी बहुत इम्पॉसिबल लगा कि ये भी असंभव है टू डिसाइड करेक्टली कि
कोई भी चीज़ कैसे किसी भी चीज़ को करेक्टली कैसे डिसाइड कर लेगा कि यही सही टाइम है करके, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी की हेल्प लिए द राइट टाइम ऑफ एवरी एक्शन की वो कैसे बता देगा कि हर कार्य का जो सही टाइम है, किसी भी कार्य को करने का जो सही समय वो क्या है। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये भी किसी ने मना करा। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वॉज समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन अब कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कभी कभी ऐसा हो सकता होगा कि कुछ चीज़ें बहुत अर्जेंट हो जाएंगी राजा को करने के लिए, तो these things could not wait for the decision of the council। इसलिए तो वो अब ये तो वो चीज़ें तो उस समय रुकेंगी नहीं कि उस समय डिसीज़न बहुत अर्जेंट हो जाएगा राजा को लेने के लिए, तो ये किसी काउंसिल का तो वेट करेंगे नहीं कि हाँ काउंसलर आएगा तो वो राजा को बताएगा और तभी वो डिसीज़न लेंगे। तो कभी कभी तो क्या होगा कि राजा को खुद भी अर्जेंटली भी डिसीज़न लेने पड़ेंगे। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अब उन्होंने कहा कि जो सही समय है, समय को देखने के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया बहुत से लोगों ने कि राजा को अपने फ्यूचर को जानना होगा, कि वो फ्यूचर में देखे, मतलब कि आगे क्या है, फ्यूचर कैसा होगा, क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, ये सारी चीज़ें पहले राजा को फ्यूचर समझना होगा, फ्यूचर देखना होगा। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और बहुत से लोगों ने कहा कि कहा कि सिर्फ जो जादूगर है ना वो ही ये बता सकता है कि आगे क्या होगा। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। इसलिए राजा को कहाँ जाना पड़ेगा, मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब उनके जो सेकेंड जो क्वेश्चन था उसके आंसर में some said that the people most necessary to the king were the counselor। अब देखिए उनका सेकेंड क्वेश्चन था क्या, उनका यही तो था सेकेंड क्वेश्चन कि किन लोगों को उन्होंने सुनना चाहिए, किन लोगों को वो सुने, यही उनका सेकेंड क्वेश्चन था। तो उसका जो आंसर्स आए ना, उन बहुत से लोगों ने ये कहा कि राजा को क्या है काउंसलर्स की सुननी चाहिए, कुछों ने कहा कि पुजारी जो है उनको भी पूछना, उनकी सुननी चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा ना कि डॉक्टर्स की मतलब एक अच्छे डॉक्टर्स भी रखने चाहिए, उन्होंने डॉक्टर्स को भी पूछना चाहिए, उन्होंने उनकी सुननी चाहिए। एंड येट अदर साइड दैट इज सोल्जर्स। और कुछ लोगों ने कहा कि अपने जो सिपाही हैं वो उनके लिए सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो थे ना, सब उन्हें अपने अपने अलग डिफरेंट क्या थे, व्यूज़ थे उनके, वो उन्होंने राजा को दिए। अब टू द थर्ड क्वेश्चन, अब जो उनका थर्ड क्वेश्चन था उसके आंसर में अब कुछ लोगों ने क्या कहा। अब उनका थर्ड क्वेश्चन था क्या, उनका थर्ड क्वेश्चन यही था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो उन्हें क्या करनी, उन्हें कौन सी चीज़ है जो उन्हें करनी चाहिए, है ना। तो लोगों ने उसका आंसर क्या दिया कि सम सेट साइंस, कि कुछ लोगों ने कहा अरे साइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो उन्हें साइंस क्यों वो देखना चाहिए, मतलब साइंस। और अदर चूज़ फाइटिंग, कुछ ने कहा कि यार फाइटिंग को ज़्यादा राजा ने युद्ध जो हो रहे हैं और या होंगे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उन चीज़ों को ज़्यादा देखना चाहिए। एंड येट अदर रिलीजन वर्शिप्स, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो जो धर्म है, पूजा पाठ है, इन चीज़ों के ओर फोकस करना चाहिए राजा ने। तो ये सारे जो थे ना, सारे जो आंसर्स थे वो सब ऐसे ही डिफरेंट आने लगे। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, जैसे कि उन्होंने देखा कि उनके जो आंसर्स उनको क्वेश्चंस के मिल रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, डिफरेंट थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई। अब जो राजा थे ना वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए, खुश नहीं हुए किसी के आंसर से। एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी को कोई इन्होंने रिवॉर्ड नहीं दिया, इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। अब उन्होंने सोचा कि चलो लोगों से अभी उनको देखा कि कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उन्होंने लास्ट में ये डिसाइड किया कि उनके किंगडम में ना एक हर्मिट में, जिन्हें हम साधु भी कहते हैं, जो बहुत हो सकता है कि उनके किंगडम में जो थे एक बहुत ही माने जाने साधु रहते थे, बहुत वेल नोन थे, वो बहुत बुद्धिमान थे। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उन्हीं के पास चले जाता हूँ और शायद वो ही मेरे आंसर्स को, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, जो हर्मिट जो था वो कहाँ रहता था, जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो अपनी जो उसकी हट थी या उस जंगल को वो कभी भी नहीं उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ते थे, वो वहीं रहते थे मतलब।
He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. अब उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या करा, राजा ने ना, कि एक बिल्कुल एक साधारण से व्यक्ति बन गए, मतलब अपने जो राजकाज के जो उनके जो भी कपड़े थे उसको उतार के उन्होंने एक सिंपल साधारण व्यक्ति वो बन गए। और राजा ने क्या करा, एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, यानी एक ऑर्डिनरी क्लोथ्स उन्होंने पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड। और मतलब हर्मिट के सामने जाने से पहले उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपने जो घोड़ा था जिसमें वो आए थे, उन्होंने उनके साथ उस समय राजा के साथ बॉडीगार्ड्स भी आए थे, उन्होंने अपने घोड़े को बॉडीगार्ड्स को ही दे दिया और वहाँ से वो अपना अकेले ही हर्मिट के पास पहुँच गए। एंड वेंट ऑन अलोन, और वहाँ अकेले पहुँच गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट he saw the hermit digging the ground in front of his hut। अब जैसे ही जो राजा थे वो उनके हर्मिट के जो हट थी, झोपड़ी थी, उसके पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो हर्मिट हैं, साधु जो हैं, वो अपने कुटिया के सामने क्या कर रहे हैं, एक गड्ढा खोद रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, कुछ खोद रहे हैं। He greeted the king and continued digging। उन्होंने साधु जो थे उन्होंने राजा को क्या करा, मतलब ग्रीट करते हैं, जैसे ग्रीट किया, नमस्ते वटेवर, जो भी उन्होंने जो ग्रीडिंग वर्ड्स होते हैं या फिर ग्रीडिंग करने का तरीका होता है वो किया, और फिर दोबारा से अपने काम में लग गए। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो हर्मिट था वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और कमज़ोर था। एंड ही एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैविली, यानी कि जैसे जैसे वो काम कर रहा था ना तो उसकी सांसें फूल रही थी, क्योंकि इसलिए वो बहुत कमज़ोर था। तो जो वीक इंसान होता है ना, आपको पता है, जो कमज़ोर होता है उसकी एकदम से सांस फूल जाती है, हैवी सांस हो जाती है उसकी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैट। तो राजा जो थे वो हर्मिट के पास गए और उन्होंने कहा, आई हैव टू कम, मैं यहाँ पे आया हूँ वाइज हर्मिट, मतलब टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चंस। उन्होंने कहा कि साधु जी से बोला कि मैं यहाँ पे अपने 3 जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स लेने के लिए आपसे मिलने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स? ओके, हाउ कैन आई डू टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम? तो उन्होंने ये बोला कि मैं कोई भी जो चीज़ है वो सही समय में कब कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और मुझे वो काम करने के लिए, मतलब उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा कौन से लोग होंगे जिन लोगों को मुझे सुनना चाहिए, उन्होंने ये बोला। और फिर बोला, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए वो कौन से सबसे महत्वपूर्ण काम होंगे जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। द हर्मिट लिसन टू द किंग। जो हर्मिट थे उन्होंने राजा को सुना, बट ही डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो फिर अपना काम जो खोदने का काम था उसे करने लगे। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने कहा कि तुम थक गए होगे, साधु से कहा कि आप थक गए होगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। आप मुझे ये जो कुल्हाड़ी है, स्पेड है, वो मुझे दे दो और मैं जो ये काम है मैं करूँगा। थैंक्स एट द हर्मिट। हर्मिट ने कहा, धन्यवाद दिया, थैंक्स बोला। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना जो स्पेड था वो राजा को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो तब क्या थे कि ग्राउंड में फिर बैठ गए। ओके, व्हेन द किंग हैड डग्ड 2 बेड्स, जब राजा ने जो थे 2 जो गड्ढे थे वो खोद दिए थे, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। तो वो थोड़ा सा रुक गए और उन्होंने बोला, फिर अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया कि प्लीज़ मुझे इसके आंसर्स दीजिए। द हर्मिट गिव नो आंसर, लेकिन हर्मिट जो थे, साधु थे, उन्होंने कोई भी जो था आंसर उनको नहीं दिया। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वॉक। फिर उन्होंने क्या किया कि बट ही स्टूड अप, अब वो फिर खड़े हो गए और स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथों को स्ट्रेच फैलाने लगे फॉर द स्पेड के लिए, और बोला कि लाओ अब तुम थक गए होगे और लेट मी डू द वर्क, और मुझे काम। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने उन्हें वो जो कुल्हाड़ी थी वो नहीं दी और फिर लगातार डिगिंग करने लगे, यानी खोदने लगे।
1 hour passed, 1 घंटा व्यतीत हो गया था. Then other, दूसरा भी फिर ऐसे ही चला गया. The sun went down behind the trees, और जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे छुप गया, यानी कि अब अंधेरा होने लग गया था. And at last the king stuck the spade into the ground and said, और अंत में जो राजा जो थे उन्होंने अपना जो स्पेड था उसको ग्राउंड में रखा और फिर कहा, I came to you wise man, कि बुद्धिमान व्यक्ति महाराज, मैं आपके पास आया हूँ for an answer to my question, अपने आंसर्स को फाइंड करने के लिए, क्वेश्चंस को फाइंड के आंसर्स को फाइंड करने के लिए. If you can give me no answer, अगर आप मेरा आंसर नहीं दे सकते हैं, tell me so, तो आप मुझे बता दीजिए, and I will return home, मैं घर चला जाऊँगा. Here comes someone running, said the hermit. हर्मिट ने कहा कि अरे कोई दौड़ते हुए यहाँ को आ रहा है. सो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये स्टोरी का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. एज आप एज यू आर वॉचिंग दैट कि जो ये सेकंड पार्ट हमारा है वो स्टार्ट हो गया है. तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको कल कराऊंगी. ओके, तब तक आप इसे रिवाइज करेंगे, मतलब इस चैप्टर को आप दोबारा से पढ़ेंगे और हम कंटिन्यू से करते हैं अपने कल के वीडियो में. ओके बेटा.